इस। प्रभु जी के बारे में आपको पता ही है, जैसे कि वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। और इस्कॉन नोएडा में इनके जो शिक्षा गुरु हैं वो है इस ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी, जो कि फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन नोएडा में। और प्रभु जी काफी सालों से इस्कॉन नोएडा से जुड़े हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी आपका आने के लिए। और आज के हम सेशन को स्टार्ट करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक से। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले अध्याय के 11वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। प्रभु जी आप स्टार्ट कर सकते हैं श्लोक का पठन। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवतमवस्थितः विस्ममेवाहि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। अनुवाद पढ़ेंगे कोई या मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ेंगे। प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए जो जो रीडिंग करना चाह रहे हैं। सिद्धेश्वर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव नरसिंह देव देह महानतम योद्धा की किन है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु का व्यू न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनके न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। तो इसमें दो दो बातें हैं। एक तो दुर्योधन की चरित्र। दुर्योधन को हम देखेंगे, वो बता रहे हैं दुर्योधन अपने सहज कूटनीति की ढंग से स्थिति संभालने की उद्देश्य से बाकियों को ये वचन कहे। वो क्या कह रहे थे कि इससे पहले क्या हुआ 10वें श्लोक तक दुर्योधन
भीष्म देव का प्रशंसा करते हैं कि भीष्मदेव आप महान हैं, आप महावीर हैं, आप हमारे साथ हैं तो आप हमारी विजय दिला सकते हैं। हाँ, ये कहने के बाद क्या हुआ, उसके मन में विचार आया कि मैं दुर्योधन भीष्मदेव का प्रशंसा कर दिया, बाकी सब तो कहीं मुझसे नाराज नहीं हो जाएंगे, दुखी तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए बोला कि वो कूटनीतिक चाल, ये है कूटनीतिक चाल, बस सबको खुश करना है मुझे, डिप्लोमेसी, सबको अपनी बातों से सबको खुश रखना है। मुझे किसी को खुश करने की इच्छा नहीं है, मेरे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को भी खुश करूं, पर मैं बातें ऐसा करूंगा कि सब मुझसे खुश रहे, सभी, मेरा कोई शत्रु ना हो, सब मेरे मित्र हो। तो ये मन में एक भावना होते हैं, अपना उद्देश्य सिद्धि, और व्यवहार में एक भावना होता है, दिखावा होता है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। तो उस प्रकार के व्यक्ति थे दुर्योधन, इस बात पे बल दिया जा रहा है कि दुर्योधन ने पितामह भीष्म का प्रशंसा किया, करने के बाद ही उसको लगा कि बाकी सब कहीं दुखी ना हो जाए, कि हमारी तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बोला। हाँ, तो वो बाकी सबको भी बोल रहा है कि पितामह वृद्ध हो चुके हैं, यद्यपि वो हमारा सेनापति है, तथापि आप सभी उनको सहाय करें। आप सभी, वो यहाँ पे शब्द क्या उच्चारण कर रहे हैं, भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु, भीष्म को आप सभी मिलके भीष्म को रक्षा करें। भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु भवन्तः, भवन्तः अर्थात आप सभी मिलके भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु, भीष्म हमारी रक्षा करेंगे, आप सब मिलके भीष्म की रक्षा करें, भीष्म की सहायता करें। तो इस प्रकार बाकियों को भी वो क्या कर रहे हैं, अपना मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये एक एक मानसिकता इसमें बताते हैं। और द्वितीय पैराग्राफ में, अनुच्छेद में बताते हैं कि दुर्योधन को ये विश्वास था कि मुझे वो भीष्मदेव को भी नाराज नहीं कर सकता था, भीष्मदेव के भी विरुद्ध नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको पता था कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ये दो महान योद्धा है मेरे पक्ष में, जो मुझे विजय दिला सकते हैं। दुर्योधन का ये सोच था, विचार था। तो इन दोनों को मुझे खुश रखना है। हाँ, और इन दोनों का, ये दोनों मुझे सहाय करेंगे। वो जानता था, दुर्योधन जानता था कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, उसको उसको ये ज्ञान था कि मैं व्यक्ति अच्छा नहीं हूँ, मैं कूटनीतिज्ञ हूँ, है, दुष्ट बुद्धि वाला हूं मैं। तो मुझे अच्छे लोग मेरे सहाय साथ नहीं देंगे। पर ये भीष्मदेव, जो कि पांडवों के पक्ष में, पांडवों के प्रति उनके एक, उनके हृदय में एक भाव है पांडवों के प्रति, पांडवों के प्रति, तथापि वो मेरा साथ देंगे। क्यों देंगे? कारण द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय द्रौपदी जब इनसे प्रार्थना कर रहे थे, तो इन्होंने द्रौपदी को सहाय नहीं की। तो उससे इसके दुर्योधन के मन में ये भावना आ गया कि अवश्य ही भीष्मदेव और द्रोणाचार्य मेरा सहायता करेंगे, युद्ध में मुझे जीत दिलाएंगे। इस दो भावनाओं का विचार हो रहा है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 12, तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विनोदश्चै शंख धन्मय प्रतापवान। हरे अनुवाद कोई कृष्णा। पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, प्लीज रेज योर हैंड्स। हितेश प्रभु जी को। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और
इस संबंध में वह कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू। हाँ, तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जब ये प्रशंसा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो भीष्म पितामह ने सोचा कि बहुत बोल लिया नहीं। तो उन्होंने युद्ध युद्ध प्रारंभ होने का नियम होता था। पहले जो युद्ध होते थे, युद्ध प्रारंभ करने का, शुरू करने का जो नियम होता था वो होता था शंखनाद करके, शंख बजा के दोनों पक्षों से शंख बजाए जाते थे, और उससे शुरू होता था कि युद्ध होगा। नियम से युद्ध होता था। ऐसा नहीं है कि जैसे आज पाकिस्तान कभी आतंकवादी भेज देते हैं और हमारे मिसाइल भेज देते हैं, उस प्रकार के युद्ध नहीं थे। युद्ध भी धर्म के हिसाब से होता था, धर्म का पालन करके युद्ध होता था। तो दोनों आमने सामने खड़े हैं तो ये नहीं कि अपना तीर चालू कर दे कभी भी। वो दोनों पक्ष क्या करते थे, शंख बजाते थे, शंख बजा के बोलते थे कि हाँ हम तैयार हैं। प्रतिपक्ष बोलते थे हाँ हम तैयार हैं। उसके बाद समय होता था और युद्ध शुरू होता था। एक समय होता था, फिर शंखनाद करके युद्ध का समाप्ति का घोषणा किया जाता था उस दिन के लिए। इस प्रकार से होता था। तो भीष्म पितामह क्या किया, अपना सिंह बजा अपना शंख बजाए और युद्ध का प्रारंभ का संकेत दे दिया। तो उनके शंख का नाद सुन के दुर्योधन के मन में उस समय एक आशा जागी, वाह इतना उच्च स्वर में, इतना तेज आवाज में शंख बजाया पितामह भीष्म, वो उत्फुल्लित हो चुके। पर भीष्म पितामह क्या कर रहे थे, साधारणतः आप देखेंगे हम मंदिर में जब शंख बजाते हैं या घरों में भी शंख बजाते हैं, शंख किस लिए बजाते हैं हम? भगवान की स्तुति के लिए। कभी भी हम शंख बजाते हैं घर में अथवा मंदिर में मंगल आरती से प्रारंभ शंख बजाया जाता है? किसी भी आरती से पहले शंख बजाया जाता है, भगवान को आह्वान किया जाता है शंखनाद के द्वारा। वही हम घरों में भी करते हैं, जब हम शंख बजाते हैं भगवान को आह्वान करते हैं। हाँ? तो भीष्म पितामह के मन में क्या था कि मैं उस प्रतिपक्ष में, कृष्ण है, भगवान है मेरे सामने। भीष्म पितामह जानते थे कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण को स्तुति करने के लिए अपने मन से ये बजा रहे थे, और दुर्योधन को संदेश ये देना चाहते थे कि तुम्हारे पक्ष में भगवान नहीं है, तुम्हारे प्रतिपक्ष में, तुम्हारे विपक्ष में भगवान है, तो जय उन्हीं की होगी, तुम्हारी पराजय सुनिश्चित है। ये बता रहे हैं। श्लोक संख्या 13। ततः शंकश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यतः सशब्दस्तु मूल अभवत्। हरे कृष्ण। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सर्जना एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हरे कृष्ण। हम्म। हाँ हाँ, तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद जब शंख बजाए, शंखनाद से युद्ध प्रारंभ होने का संकेत दे दिया पितामह भीष्म ने, तो क्या हुआ, बाकी उनके पक्ष के बाकी जो सेनाएं थे वो भी, उनके बाद जो भी शंख नगारे, जो भी वाद्य यंत्र होते थे, उनसे उन्होंने अपना संकेत दे रहे थे कि हम भी तैयार हैं। और उससे क्या हुआ, एक कोलाहलपूर्ण वातावरण सृष्टि हो गया। श्लोक संख्या 14। ततः श्वेत ततः श्वेतैर्हर्षरुक्त महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदग्धम् तु। हरे कृष्ण। नंदिनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। सुनारा प्रभु जी आप पढ़ लीजिए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी।
हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। हाँ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जयसु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी जी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यू। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या बताया कि दूसरे पक्ष में अर्थात भीष्मदेव के प्रतिपक्ष पांडुओं के पक्ष से माधव कृष्ण क्या किया, अपने दिव्य शंख अपने अपने कृष्ण और अर्जुन अपने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस दिव्य शब्द पे जोड़ दिया कि ये दिव्य शब्द व्यवहार किया गया है कृष्ण के शंख के लिए। तो वो शंख दिव्य है, उस शंख का नाद दिव्य है। दिव्य अर्थात जो कि इस जगत के भौतिक जगत से जो परे है वो दिव्य है। हाँ, इस भौतिक एक तो ये भौतिक जगत है, इस जगत के है, और ये इस जगत के परे का है, वो है दिव्य जगत। हाँ, तो ये शंखनाद वो दिव्य जगत के थे, भगवान के जगत के थे। तो उससे क्या बता रहे हैं कि और क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में थे, तो कृष्ण जहां होते हैं कृष्ण के साथ साथ में कृष्ण अर्थात नारायण है, नारायण के साथ साथ में लक्ष्मी भी वहीं पे रहते हैं। तो कृष्ण और लक्ष्मी, अभी ये समझ में आ रहा था कि कृष्ण और लक्ष्मी पांडवों के पक्ष में है, तो पांडवों का विजय सुनिश्चित है। हमें क्या बता रहे हैं कि जिस पक्ष में भगवान है, यदि हमारे पक्ष में भगवान है अर्थात हम वो कार्य करें, हमारे जीवन शैली में हमने उन कार्यों को रखे जिससे भगवान हमारे साथ में रहेंगे, तो हमारी विजय अर्थात हमारी सक्सेस सफलता सुनिश्चित रहती है। हमारी सफलता तभी सुनिश्चित रहती है जब हम वो कार्य करें जो जिसमें भगवान हमारे साथ रहेंगे। हमें ये देखना है कि मेरा कौन सा कार्य करने से भगवान मेरे साथ में रहेंगे, कौन सा कार्य करने से भगवान मेरे साथ में नहीं रहेंगे। मैं दारू पीऊंगा तो क्या भगवान मेरे साथ में रहेंगे, या मैं दूध पीऊंगा तो भगवान साथ में मेरे रहेंगे। सिंपल से बता रहा हूँ। तो मेरे सभी कार्यों में मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या कौन सी मेरी एक्शन, कौन सी कार्य मुझे ये एंश्योर करेगा कि भगवान मेरे साथ में है, मुझे वो करना है, ताकि भगवान मेरे साथ में रहे। यदि भगवान मेरे साथ में रहेंगे तो मेरा सफलता सुनिश्चित है। नेक्स्ट 15 श्लोक संख्या। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पंड्रुदध्मौ महाशंख भीम भीम कर्मा वृकोदरः। हरे कृष्ण। प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मैं पाठ कर रही हूँ। हरे कृष्ण बोलिए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंखो बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंखो तथा अति भोज एवं अति मानवीज कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंखो बजाया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
इस श्लोकों में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है। अतः जीवों को इंद्रिया भी उनकी इंद्रियों के अंश है क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बनने में असमर्थ है। इसीलिए वे जीवों के इंद्रिया रहित या निष्क्रिय कहने के निर्विशेष लिए निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनके शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनका ऋषिकेश कहा गया है। भगवान ने विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंदो कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के नाम साथ बाल लीलाओं करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोकों में अर्जुन का धनंजय का कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न योग संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उनकी सहयोगिता की थी। इसी प्रकार भीम बिकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं इसी प्रकार वे अति मानव बीज कार्य करने वाले हैं। इसी जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणावत था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भार्गव की देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंख को ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। थैंक हरे यू कृष्णा। सॉरी मेरा कोई बात हिंदी क्लियर नहीं है, मैं बंगाल से हूँ। अभी भी इट्स प्रयास ओके कर माता रही जी, हूँ। हरे कृष्णा। आपने बहुत सुंदर प्रयास माता किया। जी, थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। ये तात्पर्य भी बड़ा है और इसमें हम थोड़ा सा समय इसमें हम चिंतन कर सकते हैं। बहुत सुंदर बातें बताई गई है इसमें। प्रथमतः भगवान के नामों के विषय में चर्चा हुई है। भगवान ने अनुवाद में क्या बताया? भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाए, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए एवं अति भोजी और अति मानवीय कार्य, अत्यंत शारीरिक शक्ति
वाले भीम ने अपना शंख बजाया, उनका नाम है पौंड्र। सभी के जो शंख थे, सभी के शंखों के अपने अपने नाम होते थे, और सभी के शंखों के, कृष्ण के जैसे पांचजन्य शंख है उसके पीछे भी एक कथा है? तो इस प्रकार से भागवतम में वर्णन है किस प्रकार उनको पंचजन्य शंख मिला था। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भगवान के नामों पे। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, भगवान के नामों के ऊपर विश्लेषण किया, भगवान के विभिन्न नामों के ऊपर। प्रथमतः भगवान के नाम यहाँ पे ऋषिकेश बताया गया है। हाँ, ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है, ऋषिकेश संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है ऋषिक ईश। ऋषिक अर्थात इंद्रिय, ईश अर्थात ईश्वर। तो ऋषिक समस्त इंद्रियों का जो ईश्वर है, समस्त इंद्रिया जिनके नियंत्रण में है, वो है भगवान। भगवान के इंद्रिय भगवान के नियंत्रण में है, हमारे इंद्रिय भी भगवान के नियंत्रण में है यदि हम उनको छोड़ दे तो। साधारणतः हमारी इंद्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। हमारी क्या होता है, हमें हमारे आंखें जो देखना चाहते हैं हम उसको देखने लग जाते हैं। हमारी जिह्वा जो हमें पाना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं वो हम खाने लग जाते हैं? गोलगप्पे बन रहा है कहीं पे, तो जिह्वा बोलता है स्वाद आ रहा है, मुंह में पानी आ गया, खा लो। हम ये नहीं देखते कि कैसे बना है, किसने बनाया है, हाइजीनिक, साधारणतः हाइजीनिक भी है कि नहीं है, खा लेते हैं, उसके बाद हमारा स्वास्थ्य खराब होते हैं। तो साधारणतः हम इंद्रियों के द्वारा परिचालित होते हैं। हम अपने इंद्रियों को परिचालित नहीं करते हैं, हमारी इंद्रियां हमें परिचालित करते हैं? कभी भी क्रोध आ जाते हैं, कभी भी हमें लोभ आ जाते हैं, तो ये हम इंद्रियों द्वारा परिचालित होते हैं। भगवान क्या है, ऋषि का ईश्वर, भगवान इंद्रियों का स्वामी है। यदि हम भगवान को समर्पण कर दें, स्वयं को भगवान के चरण में समर्पित कर दें, तो भगवान हमारी इंद्रियों का कंट्रोल लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, और हमारी इंद्रियां फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, तो हम अपने इंद्रियों को उस समय, हम अपने लोभ में काबू पा सकते हैं? हम अपने क्रोध में काबू पा सकते हैं। हम हमारी जो दृष्टि शक्ति है, देखने का शक्ति, हम उनमें लगाते हैं जो देखने योग्य है। वो नहीं कि हमने सर्फिंग करते रहे नेट में बैठ के, मोबाइल में बैठ के, फेसबुक और यूट्यूब और इधर उधर के सर्फिंग करते करते अपना समय खराब करने ही करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें देखने योग्य क्या है, यदि है तो देखते हैं, नहीं तो उसमें समय व्यर्थ खराब नहीं करते हैं। तो भगवान के विभिन्न नामों के विषय में और बताया कि भगवान के जो नाम है, प्रत्येक नाम एक एक लीला है। भगवान के प्रत्येक नाम एक एक लीला है। जैसे मधुसूदन, मधुसूदन बोलते क्या होगा कि मधु नामक एक दैत्य था, उनके साथ जो लीलाएं हुआ, किस प्रकार उनको निधन किया भगवान ने। गोविंद, गोविंद नाम के पीछे भी एक लीला है? जो गोविंद नाम क्यों है, कारण भगवान क्या करते हैं, गो अर्थात गो माताएं। गो शब्द का दो अर्थ होते हैं, एक होता है गो अर्थात गो माताएं। वो गो माताओं को क्या करते हैं, आनंद देते हैं। समस्त गो माताएं, तो गोचारण लीला में आप यदि भागवतम में सुनेंगे, कृष्ण की लीला ऐसे भी आप जानते हैं सब, गोचारण लीलाएं करते थे। बाल ग्वाल के साथों में, ग्वाल बालों के साथों में वो वृंदावन में गोचारण लीलाएं करते थे। तो उन लीलाओं में गो माताओं के साथ में, बछड़ों के साथ में क्या उनका संबंध था? किस प्रकार वो बांसुरी से प्रत्येक गाय को बुलाते थे। 9 लाख गाय होते थे उनके, 9 लाख के एक एक गाय को वो बांसुरी के द्वारा, सबका नाम था अपना अपना, किसी का कमली, किसी का धवली, किसी का काली है, किसी का गोरी, तो सबका नाम से वो बांसुरी बजा के, मानो चढ़ते चढ़ते आगे चले गए, तो बांसुरी बजा के वो उनको पुकारते थे, तुम और दूर मत जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, है तुम सीमा से बाहर जा रहे हो, है कोई दैत्य आ सकता है, कोई आक्रमण हो सकता है। इस प्रकार से वो प्रत्येक गाय के साथ में उनका एक संबंध था। है इसी प्रकार गौ माताएं भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, दसम स्कंद के 12वें अध्याय में, किस प्रकार गौ माताओं का प्रेम होता था कृष्ण के प्रति, कितना प्रेम होता था उनका कृष्ण के प्रति। तो ये गौ माताओं को आनंद देते थे, इसलिए उनका नाम गोविंद है। द्वितीय होता है गो अर्थात इंद्रिय। गो शब्द का अर्थ इंद्रिया भी होते हैं, जैसे ऋषि का इंद्रिय होते हैं, जैसे गो शब्द का अर्थ भी इंद्रिय होते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे जो सन्यासीगण होते हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है? गोस्वामी, गोस्वामी पद कैसे प्राप्त होते हैं? गोस्वामी कोई ऐसा कोई टाइटल या सरनेम नहीं है। गोस्वामी का अर्थ होता है
जो गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी बन चुके हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू पा लिया है, वो है गोस्वामी। हाँ? तो गोविंद अर्थात जो इंद्रियों को आनंद देते हैं, गोविंद इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण हमारे समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण के नाम रूप, कृष्ण के नाम जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे कानों को आनंद मिलते हैं विभिन्न नामों से। हैं, कृष्ण के रूप दर्शन करते हैं, हमारे आंखों को आनंद मिलते हैं। हैं, कृष्ण के गुणों के विषय में श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे मन और इंद्रिया शांत हो जाते हैं। हैं, कृष्ण के प्रसाद हम पाते हैं तो हमारे जिह्वा आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण के समस्त एक्टिविटी, समस्त जो एक्शन है, कार्य है, हमारे समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। भक्तों को, जो जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो बस जो मानते नहीं है उनके लिए तो आनंद की बात नहीं है, उनके लिए तो सब एक ही है। पर आप यदि मानो कि ये भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में कहते हैं। तो कृष्ण क्या है? परम ईश्वर है। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि कृष्ण आते हैं युगे युगे, प्रत्येक युगों में आते हैं और क्या करते हैं? इंद्रारि व्याकुलम लोके, जो देवताओं के शत्रु हैं उन शत्रुओं को परास्त करते हैं, मारते हैं, और क्या करते हैं? भक्तों का रक्षा करते हैं। तो वो भगवान जब हम मानेंगे तो हम कृष्ण के विषय में जानेंगे। जब जानेंगे तब देखेंगे कि कृष्ण की समस्त लीलाएं हमें आनंद प्रदान करते हैं, परम आनंद प्रदान करते हैं। कथा सुनते सुनते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमें भूख प्यास मिट जाती है सुनते सुनते। वो आनंद की प्राप्ति होती है, कब होती है? जब हम कृष्ण के इन नाम रूप गुण लीलाओं के विषय जानते हैं, मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, तब हमारी इंद्रियों को आनंद प्राप्ति प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि मानो बुखार है, बुखार के बाद जिह्वा हमारा कड़वा हो जाता है, कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं मिलता है, कड़वा हो जाता है, लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। पर जब खाते रहते हैं तो टेस्ट आने लगते हैं। जब जिह्वा का टेस्ट आ जाते हैं, स्वाद पुनः वापिस आ जाते हैं, तो हमें फिर स्वाद अच्छा लगने लगता है। तो हमारी जिह्वा भी मानो बुखार से पीड़ित है। तो हमें कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, तो हम कृष्ण का जो लीलाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं। पर यदि हम उनका श्रवण करते रहे उनके विषय में, तो क्या होगा? हमें आनंद मिलेंगे। कृष्ण के विभिन्न नाम, प्रत्येक नामों के विषय में बताया। वसुदेव के पुत्र है इसलिए वासुदेव कहा जाता है। यशोदा के पुत्र है यशोदानंदन, नंद के पुत्र है नंदनंदन, अनेक असंख्य नाम है कृष्ण के। एक भजन है गोविंद दामोदर माधवेति, उसमें कहते हैं जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। इसके बाद बिल्लवमंगल ठाकुर लिखते हैं कि ये जो कृष्ण है, कृष्ण के नाम क्या है? अत्यंत मनोहरानी, मन को हर लेने वाले नाम है ये, मन को हर लेते हैं। साधारणतः हमारा मन कहीं पे लगता नहीं है, पर कृष्ण के नामों के विषय में जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण अर्थात ध्यान से सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनको, तो क्या होता है? हमारे मन को हर लेते हैं। और समस्त भक्तार्थी विनाशनानी, समस्त भक्तों के आरती अर्थात दुख कष्ट को विनाश कर देते हैं। भूल जाते हैं भक्त अपना दुख कष्ट कृष्ण के नामों के विषय में जब श्रवण करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिह्वे सदैवम, हाँ, क्या करो? भज सुंदरानी, वो सुंदर नामों का भजन करो। वो अपने जिह्वा को कह रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने जिह्वा को कह सकते हैं कि हे जिह्वा, तुम इधर उधर की बातें बहुत करते हो, हैं, किसी के निंदा चर्चा में लग जाते हो, या तो राजनीति की बातें करते हो, या तो झगड़ा करते हो, या तो किसी का चुगली करते हो। वो सब छोड़ दो, छोड़ के क्या करो? सदैवम, सदा भज सुंदरानी नामानि कृष्णस्य मनोहरानी, सुंदर कृष्ण के वो नामों का उच्चारण करो जो मन को हर लेते हैं, आपके हृदय को हर लेते हैं। उन नामों का उच्चारण करो, उससे क्या होगा? शिक्षाष्टकम में कहते हैं, शिक्षाष्टकम श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित है।
नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। महाप्रभु कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान के विभिन्न नाम हैं, अनेकों नाम हैं, असंख्य नाम हैं। उन नामों में क्या किया है, भगवान ने अपना समस्त शक्ति अर्पण करके दिया है। भगवान के नामों में भगवान की शक्ति है। अर्थात हम जब नाम लेते हैं कृष्ण, हम जब नाम लेते हैं गोविंद, दामोदर, माधव, जो भी नाम हम उच्चारण करते हैं, उन नामों में भगवान की शक्ति है, स्वयं भगवान उपस्थित है वहां पे। तो उसको हमें, हमारी रुचि हमें उस पे, वो नामों को लेने में, उच्चारण करने में जगाना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि ये नाम इतने मीठे हैं, सभी कहते हैं कि इतने मीठे नाम हैं। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्वमंगल ठाकुर आगे कहते हैं कि कृष्ण के इतने मधुर नाम है। श्री कृष्ण, राधावर, राधा के पति, गोकुलेश, गोकुल के ईश्वर, गोकुल के राजा, गोपाल, जो गोचारण करने वाले, ग्वाल वालों के साथ में जो लीलाएं गए हैं वो गोपाल, गोवर्धन धारी, गोवर्धन नाथ, गोवर्धन के नाथ, गोवर्धन पर्वत के गोवर्धन को जिन्होंने धारण किया था। इतने सारे नाम हैं। कह रहे कि जिह्वे पिबश्य अमृतम एतद एव, मेरे जिह्वा तुम ये अमृत का ही पान करो, तुम्हें और किसी विषयों में रुचि नहीं होनी चाहिए। यही अमृत तुम्हारे लिए सफिशियंट है, काफी है, पर्याप्त है। मानो मुझे 1 किलो गुलाब जामुन दे दिया गया हो, है, स्वादिष्ट नरम नरम एकदम गरम गरम गुलाब जामुन दे दिया गया हो, है, तो मैं क्या करूंगा? मैं और इधर उधर और क्या है ये करूंगा क्या? मैं इसमें ध्यान लगाऊंगा जो सामने पड़े हुए, जो मुझे परोसा